आज हम काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक लेने वाले हैं और हमारे टॉपिक का नाम है रूट्स, स्क्वायर रूट्स। तो स्क्वायर रूट्स का मल्टीप्लिकेशन करने वाले हैं। तो रूट्स का मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? तो क्या होता है मल्टीप्लाई में, रूट का मल्टीप्लाई, रूट के साथ डायरेक्ट मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं। जैसे क्या दिया हुआ है, √2 मल्टीप्लाई √6। तो इनको मल्टीप्लाई करना है तो क्या कर लेंगे इनको हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 3। एक ही रूट के अंदर मल्टीप्लाई में सारे लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारा √6। ओके। तो मल्टीप्लाई में क्या होता है, अगर रूट अलग अलग भी हैं, जैसे ये 2 वाला है, ये 3 वाला है, तो ये मल्टीप्लाई हो जाते हैं, लेकिन प्लस माइनस में ऐसा नहीं होता है। अच्छा, तो क्या दिया हुआ है 2√3 मल्टीप्लाई 4√5। अब इसमें क्या होता है कि जो बिना रूट वाला है वो बिना रूट वाले के साथ मल्टीप्लाई होता है। तो 2 4 जो कितना हो गया 8, फिर रूट वाला रूट के साथ मल्टीप्लाई होता है, तो 3 5 जा 50, ये हो गया हमारा ना। तो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि बिना रूट वाले के साथ मल्टीप्लाई होता है। तो 2 2 से कितना हो जाएगा हमारा 4, और रूट वाला रूट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 18 2 जा 36, ये हो गया। ठीक है। अच्छा जी, और इसको आगे क्या प्रोसेस करना है हमने, जैसे हमने रूट वाले रूट के साथ मल्टीप्लाई कर लिया, लेकिन जो रूट से बाहर निकलते हैं, जैसे कुछ नंबर ऐसे होते हैं जो रूट से बाहर निकल जाते हैं, तो उनको रूट से बाहर भी हमको लेना पड़ेगा। तो जैसे रूट से बाहर कौन निकलते हैं, जैसे आपको अगर हमने रूट का दे दिया है 49 दे दिया मान लो, तो हमको सबसे पहले क्या करना होता है, इसके फैक्टर करने हैं। फैक्टर कैसे करेंगे, जैसे 49 के हैं प्राइम फैक्टर करने होते हैं, तो किससे फैक्टर हो जाएगा 7 7 जा 49, फिर 7 से देंगे तो 7 1 जा, तो क्या हो जाएगा √49 का 7 मल्टीप्लाई 7। तो क्या होगा इसमें, जब दो नंबर सेम दिख जाते हैं हमको, जैसे 7 7 दिख रहा है, तो इनका पेयर बन जाता है, मतलब दो नंबर का पेयर बन गया। अब ये दो नंबर क्या होते हैं, रूट से बाहर आ जाते हैं, और रूट से बाहर आके सिंगल बन जाते हैं। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा √49 का 7। अच्छा, एग्जाम्पल के लिए एक और देखते हैं। जैसे मान लो रूट के अंदर है हमारा कुछ इस टाइप के नंबर आ गए, जैसे 6 2 5 आ गया है। तो सबसे पहले क्या करना है, इसके फैक्टर करना है। 6 2 5 के फैक्टर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 से देंगे तो कितनी बार जाएगा 125 बार, फिर 5 से देंगे 25, फिर 5 से 5, और फिर 5 से देंगे तो 1 बार, मतलब कुल मिला के इसके कितने 5 आ रहे हैं हमारे, 4 5 आ रहे हैं। तो रूट के अंदर ही लिखना है 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, ये होगी। अब इसमें क्या होता है, पेयर बनाने हैं, और पेयर किसके बनाने हैं, 2 2 के, क्योंकि स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर रूट में 2 2 के पेयर बनते हैं। तो ये दो मिल गए आपस में, और ये दो मिल के क्या होता है, रूट से बाहर आ गया। अच्छा, ये दो फिर मिल गया आपस में, और ये दो मिल के रूट से बाहर आ गया, तो कितना हो गया 5 5 जा 25, हमारा आंसर हो जाएगा। ओके ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, √8 को √2 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो क्या कैसे करेंगे, सबसे अच्छा तो ये रहता है कि हम इनको मल्टीप्लाई ना करते हुए जैसे दिख रहा है वैसे ही लिख दें। तो कितना दिया हुआ है 8 मल्टीप्लाई 2। अब क्या करेंगे, इनके फैक्टर करेंगे। तो करना तो मल्टीप्लाई है, तो उनको एक साथ ही लिख देंगे ऐसे, लेकिन इनको और ब्रेक करना है। जैसे 8 है तो 8 को क्या लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, मतलब इसके फैक्टर कर दिए, और ये 2 पहले से दिया है ना। अब इसके पेयर बना दो, तो 2 2 मिलके एक बन जाता है, बाहर आ जाता है रूट से, फिर 2 2 मिलके एक 2 बन जाता है, तो 2 2 से कितना हो गया 4। तो √8 को √2 से मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर कितना आता है 4 आता है। ओके। तो ये रूट का मल्टीप्लाई बहुत ही ईजी है, काफ़ी आसान है, और सबसे ईजी यही है इसमें, रूट्स में मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। जैसे एक दो और ले लेते हैं, तो क्या क्वेश्चन दिया हुआ है 4√3 मल्टीप्लाई 2√27। अब क्या बोला था, जैसे बाहर बाहर के जो नंबर हैं ये आपस में क्या हो जाएंगे मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो 4 2 जा 8, इनको तो मल्टीप्लाई कर ही देना है ना। बाकी जो रूट के अंदर जो बच गए हैं, जैसे 3 बच गया, इसको 3 का 3 लिख लेंगे, 27 को ऐसे लिख देंगे, एक ही रूट में लिखेंगे। 8 का हमको 8 ही लिखना है। अब जो अंदर बचे इनके फैक्टर करने हैं, तो 3 तो फैक्टर में पहले से ही है, 27 के फैक्टर करेंगे तो क्या हो जाएगा 27 के फैक्टर करेंगे, तो पहले किससे देंगे आप 3 से देंगे, 9 बार 3 9 जा 3 3 जा 3 1 जा, यानी कितने 3 आए 1 2 3 आए। ओके, इतने आ गया। तो और एक 3 ये पहले से था, है ना, ये वाला 3 तो ये रहा, और 27 के हमने 3 × 3 × 3 लिख लिया। अब क्या हुआ देखो 8 ठीक है,
मल्टीप्लाई, अब ये दो मिलके 3 बन गया, 2 3 मिलके बाहर आ गए, अब ये 2 3 मिल गए, फिर ये भी बाहर आ गया। अब इनको मल्टीप्लाई कर दो, 3 3 से 9 और 8 9 जा कितना हो गया 72, 72 हमारा क्या हो गया आंसर। ओके।